भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में यहाँ अनेक महान राजा महाराजा हुए हैं जिनका इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सम्राट अशोक भी उन्हीं में से एक थे। उनके पिता का नाम बिंदुसार था। ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात 2069 ईसा पूर्व अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के पश्चात प्रथम 7 वर्षों तक अशोक पूर्ववर्ती राजाओं के समान ही कार्य करते रहे। कश्मीर और खोतन के क्षेत्र में उसने अपने साम्राज्य को मिला लिया था। अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। कलिंग उस समय तक प्रबल और शक्तिशाली राज्य था। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित है। कलिंग को नंदवंशीय महापद ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी निश्चित तौर पर मगध के अधिकार में ही रहा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर और महत्वाकांक्षी शासक था जिसने न केवल नंद वंश को समाप्त किया था अपितु यूनानियों को भी खदेड़ा था। वह कदापि कलिंग की स्वाधीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में हम यही मान सकते हैं कि बिंदुसार के समय में ही कलिंग ने अपने आप को मगध से स्वतंत्र कर लिया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त की भांति अशोक भी महत्वाकांक्षी था। अतः कलिंग की स्वतंत्रता उसे ऐसे प्रतीत हुई होगी। रोमिला थापर के अनुसार कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा सम्राट अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थी। अतः अपने अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। अशोक का 13वां शिलालेख इस युद्ध एवं इसके परिणामों की विस्तृत सूचना देता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में कम से कम 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए थे। अतः स्पष्ट है कि यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात एवं नरसंहार की घटनाएं हुई होंगी। अतः विजयश्री ने अशोक का वर्ण लिया। 13वें शिलालेख में लिखा है, संग्राम की भीषणता और अवर्णनीय कष्ट ने विजयता के मर्म को छू लिया और अशोक ने शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। बैरी घोष के स्थान पर धम घोष का शांतिप्रद नाद दिगंतों में गूंज उठा। अभी तक किसी भी साक्ष्य से उस कलिंग के तत्युग शासक का नाम ज्ञात नहीं होता। इस युद्ध में प्राप्त विजय से मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक हो गई थी। यह इस युद्ध का तात्कालिक लाभ था। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इस युद्ध की हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के मर्म को छू लिया था, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। युद्ध की विभीषिका ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और अशोक ने भविष्य में किसी तरह के युद्ध न करने की कसम खाई। यह अपने आप में विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। साम्राज्य के शिखर पर पहुंचकर आज तक किसी भी सम्राट ने इस ढंग से प्रतिज्ञा नहीं ली थी। इस घटना के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकारों ने लिखा है, इस युद्ध के बाद राज्य विस्तार का दौर समाप्त हुआ और एक नए युद्ध का सूत्रपात हुआ था। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का था। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार कलिंग युद्ध की विजय के पश्चात अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और उसके हृदय में मानवता के प्रति दया और कल्याण के भाव प्रकट हुए।
उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उसने अहिंसा व सदाचार की नीति को अपना लिया, मांस भक्षण त्याग दिया, शिकार तथा विहार यात्राओं पर रोक लगा दी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर्म मुक्त घोषित कर दिया। अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का परिणाम वैराट राजस्थान का लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संगम अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख से भी अशोक के बौद्ध होने का परिणाम मिलता है। सांची के लघु स्तंभ लेख में संघ को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए नियमित भिक्षु भिक्षुणियों को संघ में फूट न डालने की चेतावनी अशोक द्वारा दी गई है। यह थे सम्राट अशोक। धन्यवाद।